खाजा दरे खाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं अर्शी। हम अपनी लोहे पेशानी बदलवाने कहा जाते, हम अपनी लोहे पेशानी बदलवाने कहा जाते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब जाहिद साहब जाकिर साहब के उनके भाई उनके बेटे माशाअल्लाह कल शादी होगी। मौला की बारगाह में दुआ के अल्लाह रब्बुल इज्जत मुश्किलात को दूर अता फरमाए। परवरदिगार आलम जितनी भी रुकावटें हो अल्लाह अपने हबीब के वसीले से उन रुकावटों को दूर अता फरमाए। ये शादी का माहौल एक ऐसा मामला होता है, अक्सर ये देखा गया कि इंसान और ये सुना भी गया कि जब मंडा होता है तो लोगों की तमन्ना होती है जो दूल्हे के यार उसके दोस्त होते गए, जो उसके हम उम्र होते गए, कहते हो भाई ऐसा करते हैं डीजे का इंतजाम करते गए, ऐसा करते हैं डीजे का इंतजाम होना चाहिए, कहीं पर डांस पार्टी का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, ये अल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कारी जाकिर साहब के बेटे ने यहाँ पर कोई डीजे का इंतजाम ना किया, यहाँ पर डांस पार्टी का इंतजाम ना किया, बल्कि उन लोगों के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा कि जो लोग इस लोहार बस्ती के अंदर, इस बस्ती के अंदर अल्लाह अकबर लोहार नागुला के अंदर लोग अपने डीजे के अंदर प्रोग्राम करते, डीजे का तमाम इंतजाम करते। जैसी शादी का वक्त आता, शादी का मौसम आता, लोग डीजे का इंतजाम करते गए, डांस पार्टी का इंतजाम करते। लेकिन याद रखो मेरे भाई, जो नबी के दीवाने होते गए, नबी के आशिक होते गए, उन्हें ना डीजे से मतलब होता है ना उन्हें पार्टियों से मतलब होता है। दिल में सिर्फ यही तमन्ना होती है, मौला अगर तू आज हमारे बेटे के सेहरे पर, हमारे बेटे के सर पर सेहरा बांध रहा है, मौला ये तेरी मर्जी है, मेरा बेटा दूल्हा बनेगा। लेकिन मौला आज हमारा बेटा अगर दूल्हा बनेगा हम उसका शुक्राना भी अदा करेंगे, हम शुक्राने के तौर पर तेरे महबूब की महफिल को आबाद करेंगे और उस महफिल को सजाएंगे। अल्लाह अकबर, उस महफिल में आने वाले जितने भी नौजवान होते हैं दिल में ये तमन्ना लेकर आते हैं, मौला वाला महबूब, मौला तेरे महबूब की महफिल में जा रहे हैं, मौला तेरे महबूब की महफिल में जा रहे हैं, तेरा भी जिक्र सुनेंगे, तेरे महबूब का भी जिक्र सुनेंगे। मौला जब तक वहां पर बैठे रहे, जितनी भी मुश्किलात हो मौला जब उठे तो मुश्किलात को दूर कर देना। जब ये आरज़ू लेकर, जब ये तमन्ना लेकर हम ऐसी महफिल में आएंगे और अल्लाह अकबर उन महफिलों में बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुनेंगे, खुदा का जिक्र सुनेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुश्किलात भी दूर फरमाएगा, परवरदिगार ऐसे मदद भी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आज देखा ये गया है कि इंसान शादी के मौका पर डीजे का इंतजाम करता है, पार्टियों का इंतजाम करता है, अल्लाह अकबर जाम पर जाम चढ़ाए जाते। वो मेरे भाई क्या भूल गया कि मरना के, क्या तुझे नहीं मालूम अल्लाह की बारगाह में जाना के? अगर मौला ने सवाल कर लिया वो बंदे मेरी बारगाह में क्या लेकर आया है, बता यार उस वक्त क्या जवाब देंगे? आज दुनिया के नशे में हम इतने चूर हो चुके हैं, अल्लाह अकबर हम समझते हैं कि हमारा खानदान बड़ा है, हमें इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना, हमारा रुतबा बड़ा है, हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर नहीं जाना। लेकिन याद रखो मेरे भाई, जब मौत का झटका लगता है इंसान आकर ज़मीन पर गिरता है। जो दुनिया के अंदर कहा करते थे हमारे खानदान के बड़े रुतबे हैं, हमारे खानदान की बड़ी पावर है, हम लोग बड़े वीआईपी लोग हैं, जिस रास्ते से चला करते हैं लोग रास्ता छोड़ दिया करते हैं, हमारे भाई शाना बाशाना चला करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर जैसी मौत का झटका लगता है इंसान आकर ज़मीन पर गिरता है। अब जैसी ज़मीन पर गिरा है इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इंसान उठकर जनाजे की चारपाई पर लेट सके। जो दुनिया के अंदर कहा करते थे, जिनकी ताकत के चर्चे थे, जिनकी पावर के चर्चे थे, जो अपनी शोहरत के चर्चे बजाते थे और जो अपनी शोहरत के डंके पीटा करते, यार हमारी दुनिया के ऊपर इतनी ज्यादा शोहरत है, जिस गली से हम गुजर जाते हैं हमारे ही नाम के नारे लगते हैं, जिस कुचे से हम निकल जाते हैं हमारे ही चर्चे होते हैं। अल्लाह अकबर जैसी मौत का झटका लगता है इंसान आकर ज़मीन पर गिरता है। अब बंदे के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उठकर जनाजे की चारपाई पर लेट सके। अब इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो ऊपर मक्खियां भिनक रही है इंसान उसको भी उड़ा सके। आखिरकार घमंड है तो किस बात का है, आखिरकार हमें तकब्बुर है तो किस बात का है, आखिरकार हम कौन से अल्लाह अकबर चादर ओढ़ी है, कौन से हम रंग में ढल चुके हैं। हम तो मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, हम तो सरकार के नाम का सदका खा रहे हैं और उसकी महबूब की नाफरमानी कर रहे हैं, मौला की नाफरमानी कर रहे हैं। हम क्या समझते हैं हमें मरना नहीं है, हमें इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना, हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर नहीं जाना।
आखिरकार हम क्या समझ रहे हैं? हमारे इससे पहले बाप दादा आए थे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे आबा अजदाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे असीसो अकारीब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हम क्या समझते हैं? हमें इस दुनिया को अलविदा नहीं कहना। अल्लाह अकबर, जैसी मौत का झटका लगता है इंसान आकर जमीन पर गिरता है। अब इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इंसान उठकर जनाजे की चारपाई पर लेट सके। अब जैसे इंसान को जनाजे की चारपाई पर लिटाया गया है, इंसान के चेहरे पर मक्खियां भिनक रही है। अब कोई पंखा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पंखा ऊपर से चल रहा है ताकि मुर्दे को तकलीफ ना हो। जो दुनिया के अंदर कहा करते थे हमारे अंदर बड़ी ताकत है, हम बड़ी बहादुरी के डंके पीटते हैं, जिस रास्ते से हम निकल जाते हैं लोग खौफ के मारे हमारा रास्ता छोड़ देते हैं। जैसी मुर्दे इंसान पड़ा है, जनाजे की चारपाई पर आया है, अल्लाह अकबर, इतना मोहताज हो चुका है। अब जनाजा लेने वाला इतना मोहताज हो चुका है कि कफन काटने वाला कोई और होता है, इसको उठाने वाला कोई और होता है, सलाम पढ़ने वाला कोई और होता है। अब जैसे गुस्ल दिया गया है, गुस्ल देने के बाद इंसान इतना मोहताज है, मस्जिद के इमाम को बुलाया गया, आ जाइए इमाम साहब सलाम तो जरा पढ़ दे। अल्लाह अकबर, इमाम साहब आए हैं, आने के बाद उन्होंने सलाम पढ़ा है। अब घर वालों से इजाजत ली गई है। असीसो अकारीब ने कहा है अरे जनाजे को ज्यादा देर मत रखो, मुस्तफा ने फरमाया है जल्दी दफनाया करो। अल्लाह अकबर, जनाजे की चारपाई को उठाया गया है। जो दुनिया के अंदर कहा करते थे हम जिस रास्ते से गुजर जाते लोग हमारा रास्ता छोड़ देते, कई किलोमीटर पैदल रास्ता तय कर लिया करते। अब बंदा इतना मोहताज हो चुका है, अब बंदा इतना आजिज हो चुका है कि 4 लोगों के कांधे पर बैठकर, 4 लोगों के कांधे पर सवार होकर कब्रिस्तान पहुंचा है। अब जैसे कब्रिस्तान गया है, अब बंदे को कब्र में लिटाया गया है। अल्लाह अकबर, कब्र के ऊपर तख्ते लगा दिए गए हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है। बाप ने भी मिट्टी डालकर जा रहा है, भाई भी मिट्टी डालकर जा रहा है, रिश्तेदार भी मिट्टी डालकर जा रहा है। अब ये मुर्दा काली कोठरी में घबराएगा, अब मदद के लिए पुकारेगा, बाप को आवाज देगा, ओ बाप तू आजा, मेरी मदद के लिए आजा, मेरी रहनुमाई के लिए आजा। तब ये बाप जवाब देगा, ओ बेटे तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। माँ को पुकारेगा, माँ की ममता पुकार कर जवाब देगी, ओ बेटे सुन ले, तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। भाई को पुकारेगा, भाई जवाब देगा, ओ भाई सुन ले, तेरा मेरा साथ दुनिया के अंदर था। अल्लाह अकबर, अपने दोस्त को पुकारेगा तो जवाब देता नजर आएगा, ओ मेरे असीज सुन ले, तेरे जिस्म रूह का ताल्लुक था, तेरी मेरी दोस्ती थी, अब तो दुनिया को अलविदा कह चुका है। अब काली कोठरी में मुर्दा घबरा रहा होगा, मदद के लिए पुकार रहा होगा। अब कोई मदद के लिए पुकारेगा, बाप मदद के लिए ना आएगा, माँ को मदद के लिए पुकारेगा, माँ मदद के लिए ना आएगी, रिश्तेदार को मदद के लिए पुकारेगा, रिश्तेदार ना आएगा। अब काली कोठरी में कोई मदद के लिए आएगा तो कोई और नहीं, अब्दुल्ला का लाल आएगा, फातिमा का बाबा आएगा, हसनैन का नाना आएगा। मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे, ओ गुलाम घबराता क्यों है, यार मुझसे करके आया, आज मोहम्मद तुझे जन्नत अता फरमाए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान सरकार ताज शरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंजरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, बहुत तो वो कोई और नहीं बल्कि अब्दुल्ला का लाल आएगा। क्या समझते हैं हम, हमें मरना नहीं, हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर नहीं जाना। लोग कहते हैं खुशी का वक्त है, खुशी का मामला है, बजा लो। अल्लाह अकबर, क्या समझते हो खुशी सिर्फ डीजे में तुम्हें मिलेगी या पार्टियों में तुम्हें खुशी मिलेगी? सबसे बड़ी खुशी यह है कि उस रात तो कुरान की तिलावत कर बैठ, उस रात अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका और मौला की बारगाह में अरीज़ा पेश कर। देख अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की दौलत से भी तुझे माला माल फरमाएगा और आखिरत की नेमतों से भी माला माल। फिर रोते हैं बुढ़ापे में, अल्लाह अकबर, आते मौलवी साहब तो तावीज़ दे दो, जब से बच्चे की शादी की है ना बच्चा बात नहीं मानता है,
ना जाने कैसी बहू आई, कौन सा जादू कर दिया। अल्लाह अकबर, वो जो जादू करके नहीं लाई, कोई उसने तेरे बच्चे को ऊपर असर नहीं किया गया। सबसे बड़ी गलती तेरी थी। अगर तू उस रात अल्लाह अकबर डैश का इंतजाम ना करती, पार्टियों का इंतजाम ना करती, बल्कि मुस्तफा की महफिल को सजाती, ये बच्चा बुढ़ापे तक तेरी खिदमत करता नजर आता। क्या जमाने ने नहीं देखा। अक्सर यही शिकायतें रहती, वही हसन साहब, अक्सर यही शिकायतें रहती गए, यही इंसान के अल्लाह अकबर सुनने को मिलता है। बूढ़े माँ बाप रोते आते गए इमाम साहब के पास, इमाम साहिब कोई तावीज़ ऐसा दे दो ना, कोई वजीफा बता दो। बच्चा बाहर निकल चुका है, अम्मा की बात नहीं मानता है, अपने बाप की बात नहीं मानता। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, अगर हम समझ लेते कि हमने अपने बच्चे के साथ कैसा बर्ताव किया, हम उस रात अल्लाह का जिक्र कर लेते, उस रात मुस्तफ़ा की महफिल को सजा लेते, अल्लाह अकबर, तेरे बच्चे के ऊपर खुदा की रहमतें भी उतरती, और जो घर में दुल्हन आती अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तेरी फरमाबरदार बनकर। लेकिन हम ये चीजें नहीं समझेंगे, फिर बाद में रोएंगे। दुनिया के अंदर शादियां तो होती रहेंगी, लेकिन आओ मैं तुम्हें एक शादी के बारे में बताता हूँ, अल्लाह अकबर, जिसमें दूल्हे का भी जवाब नहीं है तो दुल्हन का भी जवाब नहीं है। नबी के 3 यार हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और हजरत साद मस्जिद में बैठे थे। तीनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अबू बकर कहते उमर, मेरी एक बात है, मेरा एक मशवरा है, मेरी एक राय है। उमर बताओ, अपना मशवरा पेश करूं? जिस इतनी बात कही, उमर कहने लगे, अबू बकर बताओ तो सही, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मशवरा क्या है? अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते हैं, उमर मेरा मशवरा ये है कि हम लोग अली के पास चले और अली से जाकर कहे, वो अली तुम मुस्तफ़ा की चौखट पर जाओ और मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करना, फातिमा का सवाल करना। अल्लाह अकबर। जैसे उमर ने इतना सुना, उमर कहने लगे, अबू बकर तुम्हारा मशवरा बड़ा अच्छा है, तुम्हारी राय बड़ी प्यारी है। अल्लाह अकबर। नबी के तीनों दीवाने उठे थे। उठने के बाद अली को तलाश किया है कि अली कहीं नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। अली को तलाश करते करते किसी ने बताया है कि अली अंसारी के बाग में के पानी सींच रहे थे, बाग में पानी दे रहे थे। अल्लाह अकबर। नबी के तीनों यार चले गए। जैसे उस बाग में पहुंचे थे, पहुंचने के बाद अली की नजर नबी के यारों पर पड़ी है। अली दौड़े दौड़े आए थे, अली ने चटाई बिछाई है, नबी के तीनों यार उस पर बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर का मामला देखो, अबू बकर अपने चेहरे को उठाते थे, अली की तरफ निगाह डालते थे और मुस्कुराकर सर को नीचा कर लेते थे। अबू बकर ने दोबारा चेहरे को उठाया है, अली के चेहरे को देखा है, मुस्कुराना शुरू किया है और अपने सर को नीचे कर लिया है। तीसरी मर्तबा अबू बकर ने सर को उठाया है, अली के चेहरे को देखा है, मुस्कुराना शुरू किया है, सर को नीचे कर लिया है। अल्लाह अकबर। जैसे ये मंजर देखा, ये अबू बकर का मामला देखा, अली कहते थे, ओ अबू बकर क्या मामला है, तुम सर को उठाते हो, मेरी तरफ देखते हो, मुस्कुराते हो, सर के नीचे कर लेते हो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अबू बकर कहते थे, ओ अली एक राय पेश करना चाहते थे, वो अली एक मशवरा देना चाहते थे। अल्लाह अकबर। इतना सुना है। उमर हजरत अली कहते थे, ओ अबू बकर तुम्हारा मशवरा बेहतर होगा, अपना मशवरा पेश करो। अबू बकर कहते थे, ओ अली हम चाहते हैं कि तुम मुस्तफ़ा की चौखट पर जाना और मुस्तफ़ा की बारगाह में फातिमा का सवाल पेश करना। अल्लाह अकबर। अली ने इतना सुना है, अली की आंखें बरसी है, अली ने रोना शुरू किया है और अली इतना रोए थे कि अली की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अबू बकर कहते हैं, ओ अली रोते क्यों हो? ओ अली मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना और मुस्तफ़ा से कहना कि फातिमा का हाथ मेरे हाथ में दे दो। अली इतना रोए थे कि अली की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अबू बकर कहते हैं, ओ अली रोना क्यों है? तो अली कहते हैं, वो अबू बकर चांद पे नहीं हो, वो आखिरी पैगंबर की बेटी है, वो जन्नती औरतों की सरदार है, मैं उसका गुलाम हूँ। किस तरीके से मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊं? अगर मुस्तफ़ा ने मना कर दिया तो अली का दिल टूट जाएगा। अली को ये गवारा नहीं है कि अली का दिल टूटे। अबू बकर कहते हैं, ओ अली जा तो सही, मुस्तफ़ा की चौखट पर सवाल कर तो सही। ओ अली रिश्ता मांगना तेरा काम है और तेरी झोली में फातिमा को डालना परवरदिगार को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, पैग़ामे मज़हब इस्लाम। नारे तकबीर। बात समझ में आ रही? अरे ना तो इनकी आवाज हल्की करा लो।
अबू बकर कहते हैं वो अली परेशान क्यों होते हो? अबू बकर कहते हो अली परेशान क्यों होते हो, क्यों घबरा रहे हो? जाओ ना मुस्तफा की चौखट पर। वो अली मुझे उम्मीद है तुम सरकार की बारगाह में सवाल पेश करोगे ना, वो मुस्तफा तुम्हारे सवाल को रद्द नहीं फरमाए। जो लोगों का दिल जोड़ने के लिए आएगा, जो लोगों का दिल जोड़ने के लिए आया, वो आखिरी पैगंबर कब चाहेगा कि उसके गुलाम का दिल टूटे? अली जा तो सही, मुस्तफा की चौखट पर सलाम पेश कर तो सही। मुस्तफा की बात अली को मंजूर है, परवरदिगार आलम को भी कबूल है, अल्लाह भी इसमें राजी है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है ओ महबूब जिसमें तुम्हारी मर्जी है उसमें तुम्हारे परवरदिगार आलम की मर्जी है। तभी तो शायर कहता है खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। मुस्तफा इरशाद फरमाते अली जरा ठहरो सही, अगर मुझे कबूल है, मौला को मंजूर है, तुम्हें कबूल है, मुझे अपनी बेटी फातिमा से भी इजाजत लेना है। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बेटी फातिमा से इजाजत लूंगा। अगर मेरी बेटी फातिमा इजाजत देगी अली तब फातिमा को तुम्हारे निकाह में दिया जाएगा, वरना तुम्हारे निकाह में नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जिब्रील अर्ज करते सरकार जब ये रिश्ता आपको कबूल है, अली को कबूल है, मौला को मंजूर है, तो फातिमा की इजाजत कैसे? फातिमा की इजाजत क्यों? मुस्तफ़ा फरमाते गए अगर आज मैंने फातिमा की इजाजत नहीं ली ना, तो कहीं मेरी उम्मत कि ये शहजादियाँ मौला की बारगाह में अर्ज ना कर दें मौला तेरे महबूब ने सब कुछ हक बेटों को दिया था, बेटियों को कुछ नहीं दिया था। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते थे ओ अली अगर मेरी बेटी फातिमा इजाजत देगी तब तुम्हारे निकाह में फातिमा को दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा चले गए तो क्या देखा कि फातिमा रोटियां बना रही है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बेटी फातिमा करीब आ जाओ। फातिमा अर्ज करती है बाबा कुछ रोटियां तैयार कर दूं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेटी फातिमा रोटी बाद में बना लेना, आजा जरा करीब आ जा। अल्लाह अकबर। जैसे करीब आई है मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बेटी फातिमा जानती है अली क्यों आए हैं? फातिमा अर्ज करती बाबा आप ही बयान फरमा दीजिएगा अली शेर खुदा क्यों आए हैं? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बेटी फातिमा अली तेरा हाथ मांगने आए हैं, बता तेरी क्या मर्जी है? अल्लाह अकबर। फातिमा ने इतना सुना है हज़रत फातिमा ने रोना शुरू किया है और रोकर कहते हैं बाबा ये तो माँ सवाल करती है। अल्लाह अकबर। इतनी कहना था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ मेरी बेटी फातिमा सुन ले, जब तू 6 साल की थी तेरी माँ खदीजतुल कुबरा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था और इधर तेरी माँ का आखिरी वक्त था। तेरी माँ ने कहा था ओ मेरे सरताज मुझसे आज एक वादा करो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने तेरी माँ खदीजतुल कुबरा के हाथ में अपना हाथ दिया और तेरी माँ ने वादा लिया ओ मेरे सरताज फातिमा को कभी रोने नहीं देना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था फातिमा की आंखें से बरसी है, फातिमा की आंखें बरसी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो बेटी फातिमा तेरे बाबा ने तेरी अम्मी से वादा किया है फातिमा को रोने नहीं देना। वो फातिमा ये बता तेरी क्या मर्जी है? फातिमा कहती है ओ बाबा जिसमें तुम्हारी मर्जी है उसमें आपकी प्यारी बेटी फातिमा की भी मर्जी। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अल्लाह अकबर। फातिमा कहती बाबा जिसमें आपकी मर्जी है उसमें आपकी प्यारी बेटी फातिमा की भी मर्जी है। एक और कम कर दीजिए। उसमें आपकी प्यारी बेटी फातिमा की भी मर्जी है। लेकिन अल्लाह अकबर आज होता क्या है अगर बच्चियों की शादी हो या बच्चों की शादी हो तो हमारे ना तो माँ बाप उन बच्चों से पूछते के तो बेटे बता तेरी क्या मर्जी है, ना बेटी से पूछते के। अल्लाह अकबर। फिर घर बिगड़ते नजर आते गए, तलाक की नौबतें आती गए। आ मैं तुझे बताऊं एक ऐसे मर्द मुजाहिद के बारे में जिसने ये ख्याल किया, जिसने ये अहद कर लिया मैं अपनी कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं शादी नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। दिल में तमन्ना ये थी कि परवरदिगार आलम मुझे जंग में शहीद फरमा दे, मैं गस्बे में शिरकत करता हूँ और मुझे उसी गस्बे में मौत आ जाए। अल्लाह अकबर। और जब मैं शहीद हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जन्नत भी अता फरमाए और मुझे हूर भी अता फरमाए। ये दिल में तमन्ना लेकर हाजिर होता था गस्बे में।
बहुत सारे गज़वात में शामिल हुआ, लेकिन मौला की ऐसी मर्जी कि उसे शहादत नसीब ना हुई। जब आखिरी मर्तबा गज़बे में पहुंचा, इधर हज़रत अनस बिन मालिक के बेटे कि जिनका नाम अबू बकर है, जब वो गज़बे से वापस आए तो बाप ने बेटे से गज़बे की रुदात मालूम करना चाहिए। बाप कहने लगे, बेटे बता गज़बे का मामला बता, क्या क्या वाक़यात गज़बे में रूनमा हुए, कौन कौन से वाक़यात पेश आए। अल्लाह अकबर इतना कहना था। आपका बेटा कहता, बाबा हमारे सामने दुश्मन खड़े थे, हम दुश्मनों के सामने थे। बाबा या तो दुश्मन हम पर हमला करते या हम दुश्मन पर हमला करते, लेकिन बाबा हमारे एक गिरोह में एक ऐसा मर्द मुजाहिद भी था, एक ऐसा मर्द कलंदर भी था। बाबा उसका चेहरा हसीनो जमील था। हम लोग सामने दुश्मन के खड़े थे, दुश्मन सामने हमारे पड़े खड़े थे। अल्लाह अकबर, ऐसा होता या दुश्मन हम पर हमला करते या हम दुश्मन पर हमला करते। बाबा हमने क्या देखा, अचानक कुछ अल्फाज आसमान में गूंजे थे। वो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर जोर जोर से पुकारने लगा, ओ मेरी ज़ौजे ऐना कितनी दिलकशी है तुम में, ओ मेरी ज़ौजे ऐना कितनी हसीनो जमील हो तुम। बाबा जैसी हमने इतना सुना कि हम लोग सब दौड़े दौड़े उसके करीब गए। हम समझे शायद कोई आरिज़ा लाहिक हो गया होगा। बाबा जिस करीब पहुंचे, हम लोगों ने उसे झंझोड़ कर कहा कि ओ मर्द मुजाहिद, किस ज़ौजे ऐना की बात कर रहा है, किस ज़ौजे ऐना की बात कर रहा है, यहाँ पर किससे तूने दिलकशी कर ली है, किससे दिल दे बैठा है। अल्लाह अकबर, मर्द मुजाहिद कहता है, ओ मेरे भाइयों सुनो, मैं जितने भी गज़वात में शामिल हुआ, दिल में ये तमन्ना थी, मौला मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं गज़बे में शहीद होऊंगा, दुश्मनों की तलवार मेरे सरों के ऊपर मंडराती हो और मेरी गर्दन कट जाए, और जब मैं इस दुनिया को अलविदा कहकर जाऊं, अल्लाह मुझे जन्नत भी अता फरमाए, अल्लाह मुझे हूर भी अता फरमाए। ओ मेरे भाइयों सुनो, जब कई गज़वात में मैं शामिल हुआ, मुझे शहादत नसीब ना हुई। इस बार मैं तुम्हारे साथ गज़बे में आ रहा था, अचानक मेरे नफ्स ने मुझे इस बात पर उभारा, अगर इस बार भी मैं शहीद ना हुआ तो वापसी में मैं जाकर शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर, मर्द कलंदर बयान करता है, मर्द मुजाहिद कहता है, जैसी दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, मेरे नफ्स ने मुझे इस बात पर उभारा था, तो मुझे अचानक से ऊँग आ गई, अचानक मुझे नींद आई, तो मैंने ख्वाब में क्या देखा, कोई आने वाला आकर कह रहा है, वो मर्द कलंदर कौन है, वो मर्द मुजाहिद कौन है जिसने ये अहद किया है मैं अपनी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, और जो जिसने अपने अहद को तोड़ दिया, और जो ये कहता है अगर इस बार शहादत ना मिली तो मैं जाकर वापसी में शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर, मर्द मुजाहिद कहता है, मैंने उससे कहा था मैं वही मर्द मुजाहिद हूँ जिसने ये अहद किया था मैं अपनी हयात में शादी ना करूंगा, अल्लाह मुझे जंग में शहीद अता फरमाए, लेकिन इस बार अगर शहादत ना मिली तो मैं वापसी में जाकर शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर, जैसी मर्द मुजाहिद ने इतनी बात कही, मर्द मुजाहिद कहता है, तो साने वाले इंसान ने मेरे हाथ को पकड़ा है, और पकड़ने के बाद मुझे एक ऐसे बसियारीस बाग में लेकर गया है, ऐसी सरसब्ज़ो शादाब बाग में लेकर गया, तो मैंने क्या देखा, वहां का बाग बड़ा हसीनो जमील है, वहां पर 10 हूरें बैठी हुई है, और वो 10 हूरें इतनी हसीनो जमील है कि मेरी आंख ने आज तक इससे पहले हुस्न नहीं देखा है। अल्लाह अकबर, मर्द मुजाहिद कहता है, जैसी 10 हूरों पर मेरी नजर पड़ी है, मैं हूरों के करीब गया था और मैंने हूरों से कहा, ये बताओ तुम में हूरे ऐना कौन है, तो उन खातून ने कहा था, उन हूरों ने जवाब दिया था, हम हूरे ऐना नहीं है, हम तो उसकी कनीज़े हैं, अगर तुम्हें हूरे ऐना से मुलाकात करनी है जाओ आगे बढ़ जाओ। अल्लाह अकबर, मर्द मुजाहिद कहता है, हम और आगे बढ़े हैं, हमने क्या देखा, एक बाग और है जो पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत है, अब इसमें 20 हूरें बैठी है, जो पहली वाली 10 हूरों से हसीनो जमील है। हम जैसी 2 हूरों के करीब आए और हमने आकर कहा था, ये बताओ तुम में हूरे ऐना कौन है, तो इन खातून ने जवाब दिया था, इन हूरों ने कहा था, हम हूरे ऐना नहीं है, अगर हूरे ऐना से मुलाकात करनी है जाओ आगे चले जाओ। मर्द मुजाहिद कहता है, हम और आगे बढ़े हैं, तो हमने क्या देखा, एक बाग है जो पहले 2 बागों से ज्यादा हसीनो जमील है, और इस बाग के अंदर 40 हूरें बैठी है जो अपनी 30 हूरों से ज्यादा हसीनो जमील है। जैसे हम हूरों के करीब आए और हमने कहा था, ये बताओ तुम में हूरे ऐना कौन है, तो इन हूरों ने जवाब दिया था, हम हूरे ऐना नहीं है, अगर तुम्हें हूरे ऐना से मुलाकात करनी है और आगे बढ़ जाओ। मर्द मुजाहिद कहता है, हम और आगे बढ़े हैं, बढ़ने के बाद हमने क्या देखा, एक याकूत का कमरा बना हुआ है, मुझे आवाज आ रही है कि इस कमरे
कमरे में दाखिल हो जाओ। हम फौरन उस कमरे में दाखिल हुए। हमने क्या देखा है कि एक तख्त बिछा हुआ है और उस तख्त के ऊपर एक हसीनो जमील हूर बैठी है। जैसी मैं करीब गया, मैंने कहा था कि तुम ही हूर ऐना हो, तो उस खातून ने कहा था, उस हूर ने कहा था, खुशामदीद, आइए मैं ही हूर ऐना हूं। अल्लाह अकबर। मर्दे मुजाहिद कहता है जैसे मैं उस हूर के करीब जाने की तमन्ना की थी, अचानक उस हूर ने कहा था, ओ मर्दे मुजाहिद, अभी तेरे जिस्म में रूह बाकी है, अभी तू मेरे करीब नहीं आ सकता है। शाम का सूरज ढलने दे, जब तू शहीद हो जाएगा आज शाम की इफ्तारी तू मेरे साथ करेगा। अल्लाह अकबर। अनस इब्ने मालिक का बेटा कहता है बाबा जैसे ही उस मर्दे मुजाहिद ने अपना ख्वाब बयान किया, इधर हमारे सिपह सालार ने हुक्म दिया कि दुश्मनों से मुकाबला करो, दुश्मनों पर टूट पड़ो, अल्लाह का नाम लेकर निकलो। बाबा हमने अपनी तलवारें फिजा में लहराना शुरू कर दी, हम दुश्मनों पर टूट पड़े थे। बाबा कभी हम उस मर्दे मुजाहिद के चेहरे को देख रहे गए, कभी हम सूरज को गुरूब होता देख रहे गए। बाबा जैसे ही सूरज गुरूब होने के वक्त में था तो हमने क्या देखा, दुश्मन की एक ऐसी तलवार चली कि मर्दे मुजाहिद पर लगी है, कि मर्दे मुजाहिद का सर अलग गिरा है, धड़ अलग गिरा है। ओ बाबा हम ये नहीं कह सकते कि सूरज पहले गुरूब हुआ या मर्दे मुजाहिद शहीद हुआ, इतना यकीन है कि आज दूसरे शाम की इफ्तारी पूरे आईना के साथ की होगी। तो अब्दुल्ला तो अनस इब्ने मालिक कहते थे, ओ बेटे अल्लाह उसकी शान पर रहम फरमाए, याद रख ले जो खुदा के नाम कुर्बान हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत भी अता फरमाता है और उसे हूरे आईना भी अता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाब, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजी शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हूरे ऐना अल्लाह अकबर उसे अता की गई। क्या आवाज इसकी बंद कर दी? इसकी आवाज खोलिए, सामने वाले स्पीकर की सिर्फ आवाज ही खोलिए। हेलो हेलो हेलो। मर्दे मुजाहिद ने तमन्ना की, मौला जंग में शहीद होऊंगा, अगर इस बार शहादत नहीं मिली ना तो वापसी में जाकर शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मर्दे मुजाहिद को हूरे ऐना अता फरमाई। सुभान अल्लाह। उसने अपने दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को बसा लिया, अल्लाह के प्यार को बसा लिया, दुनिया से दिल हटा दिया। लेकिन मेरे भाई आज हमारा तुम्हारा क्या मामला है? आज हम सब कुछ अपना दिल दुनिया में लगा बैठे, दुनिया ही के हवाले अपना दिल कर बैठे। मेरे भाई आखिरत की फिक्र करो, मरना है, इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना है, इस दुनिया को छोड़ कर जाना। अल्लाह अकबर। हम समझते हैं कि हमें मरना नहीं है, हम क्या समझते हैं हमें कब्र में नहीं जाना। हमारे बाप दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, हमारे अजीज व अकारीब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अगर चाहते हो अल्लाह अकबर कब्र की मंजिल तुम पर आसान हो तो भाई इस सीने में मुस्तफ़ा का इश्क बसा लो, इस सीने में मुस्तफ़ा का इश्क पैदा कर लो। जिस दिन सरकार की मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया, हमारे दिल की दुनिया भी बदल जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इश्क पैदा करो यार, सरकार से मोहब्बत करो। तुम जब सरकार से प्यार करोगे ना तो मदीने वाला आपका हाथ यहाँ थामेगा और जन्नत में ले जाकर छोड़ेगा। वो अपने यारों से कभी कच्ची यारी नहीं करता। इश्क करो यार उनसे। हजरत जाबिर को कौन नहीं जानता? अल्लाह अकबर। कैसा इश्क हजरत जाबिर का। हजरत जाबिर के ऊपर बहुत सारा कर्जा। हजरत जाबिर के बाप जंग उहद में शहीद हुए, 9 बेटियां छोड़ कर गए। हजरत जाबिर को अपनी बेटियों की शादी भी करना और अपने बाप का कर्जा भी अदा करना। आज हमारे तुम्हारे तरके में अल्लाह अकबर ज़मीनों जायदाद आती, लेकिन जाबिर के तरके में देखो अल्लाह अकबर 9 बहनें आई है जाबिर के तरके में, और हजरत जाबिर के हिस्से में बहुत सारा कर्जा आया। कर्ज खान ने जीना दोबर कर दिया। एक दिन मुस्तफ़ा ने फरमाया सहाबा गज़बे में चल लागे, उस सहाबा जंग की तैयारी करो। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा तैयार हुए, उसमें हजरत जाबिर भी गए। अल्लाह अकबर। जैसे लश्कर निकला ना, हजरत जाबिर का जो ऊँट था बड़ा लागर था, हजरत जाबिर अपने ऊँट पर सवार हुए, गिरोह के साथ में चले। लेकिन जो लश्कर आगे निकल चुका था, हजरत जाबिर पीछे रह गए और पीछे से हमारे तुम्हारे मुस्तफ़ा आ रहे थे, आखिरी पैगंबर आ रहा था। मेरे नबी ने
जैसे ही हजरत जाबिर को पीछे देखा, मेरे सरकार फरमाते कि जाबिर क्या मामला है, पीछे कैसे रह गए। जाबिर अर्ज करते सरकार मेरे बाप जंग ओहद में शहीद हो गए, सरकार मेरे पास इतना माल नहीं है कि जाबिर दूसरा ऊंट खरीद सके, सरकार जाबिर के पास इतनी रकम नहीं है कि जाबिर कोई दूसरा सामान खरीद सके। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ जाबिर बताओ क्या कहना चाहते हो। जाबिर अर्ज करते सरकार मेरे बाप ने इस दुनिया को अलविदा कहा है तो जाबिर के तरके में 9 बहनें आई है और बहुत सारा कर्जा आया है। सरकार कर्ज खाने जीना 2 बार कर दिया है और जाबिर को अपनी बहनों की भी फिक्र है, उनकी किस तरीके से शादी की जाए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर इतना बताओ पीछे कैसे रह गए। जाबिर अर्ज करते सरकार मेरा ऊंट लागा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जाबिर अपने ऊंट को साइड में लगाओ। अल्लाह अकबर। जैसे जाबिर ने ऊंट को साइड में लगाया है, मेरे सरकार अपनी ऊंटनी पर से उतरे गए, मेरे सरकार ने अपनी ऊंटनी पर से उतरे गए। मेरे सरकार ने फरमाया जाबिर जो तुम्हारे हाथ में चाबुक है, दूसरी रिवायत ये मिलती है कि मेरे सरकार के हाथ में एक छड़ी थी, तीसरी रिवायत ये मिलती है मुस्तफ़ा के हाथ में एक असा था, मेरे सरकार ने उस असा को उस ऊंट के टच किया है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ जाबिर अब तुम इस पर बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। ये कहकर मेरे सरकार तो आगे चले गए। जाबिर कहते हैं जैसे मेरे सरकार ने उस ऊंट के छड़ी को टच किया था, उस ऊंट को असा टच किया था, अब जैसे जाबिर उस लागर ऊंट पर बैठा है, अब मामला क्या है कि ऊंट ने दौड़ना शुरू कर दिया है। अब ऊंट रुकने का नाम नहीं लेता। जो काफिले वाले जाबिर से आगे निकल चुके थे, जाबिर का ऊंट उन काफिले वाले को पीछे कर दिया। आगे आगे मुस्तफ़ा थे, जाबिर का ऊंट मुस्तफ़ा के करीब पहुंच चुका था। दिल में ख्याल पैदा हुआ वो जाबिर अगर ऊंट मुस्तफ़ा से आगे निकल गया तो ये बेअदबी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जाबिर कहते हैं मैंने अपने ऊंट को रोका है, मुस्तफ़ा के साथ में चलने लगा हूँ, बराबर बराबर चलने लगा हूँ। मेरे सरकार ने फिर फरमाया है जाबिर पर मेरे सरकार ने निगाह डाली है। जाबिर शबाब पर थे, जाबिर जवानी पर थे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर ये बताओ क्या शादी कर ली है। जाबिर अर्ज करते हैं सरकार मैंने शादी कर ली है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर इतना बताओ कुंवारी से की है या शादीशुदा से की है। जाबिर अर्ज करते सरकार मैंने शादीशुदा से की है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर तुम तो कुंवारे थे और कुंवारा इंसान कुंवारी देखता है, शादीशुदा से क्यों की। जाबिर अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपने भी तो हज़रत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया था। या हबीब अल्लाह जाबिर चाहता है जब तक दुनिया में रहेगा जाबिर आपकी सुन्नतों को जिंदा करता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जाबिर कुंवारी से की है या शादीशुदा से। जाबिर अर्ज करते सरकार शादीशुदा से की। मुस्तफ़ा फरमाते जाबिर तुम तो कुंवारे थे, कुंवारी देखते ना। जाबिर अर्ज करते सरकार आपने भी तो बेबा को सीने से लगाया है। अब जाबिर अपनी दूसरी वजह बयान करते गए। मुस्तफ़ा फरमाते हो जाबिर कुंवारी से या शादीशुदा से। जाबिर कहते सरकार मैंने कुंवारी से नहीं की है, शादीशुदा से की है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर कुंवारी से क्यों नहीं की है, तुम भी तो कुंवारे थे और तुम्हें कुंवारी से करना चाहिए था। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। जाबिर अर्ज करते सरकार मेरी बहनें जवान है, अगर जाबिर कुंवारी से करता तो मेरे घर के अंदर तनाज़ुर होता, मेरे घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते। सरकार मैंने शादीशुदा से इसलिए की गए ताकि जाबिर की बीवी जाबिर की बहनों को माँ का प्यार दे सके और जाबिर अपनी बहनों को बाप का प्यार दे। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ जाबिर तुमने अपनी बहनों के खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया है। अल्लाह अकबर। जाबिर कहते सरकार जब तक जाबिर जिंदा रहेगा ना जाबिर अपनी बहनों को मुसीबत में नहीं डालेगा। ये जाबिर की मोहब्बत है एक बहनों से। और आज हम लोग तुम लोग हैं अल्लाह अकबर। अगर बहन कुछ कह देना हम लोग के तो बहन हमारे बीच में मत बोला कर, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुझे हम इजाजत नहीं देते, हमारे बीच में क्यों टपका मार देती है। और मेरे भाई उस दिन तुझे बहन की याद आएगी जिस दिन तेरे लिए कोई गरम गरम रोटी लगाने वाला नहीं होगा। उस दिन तेरी बेगम तुझसे कहेगी वो मेरे सरताज बड़ा लेट आते हो, खाना खुद उठा लेना, खुद गरम कर लेना, तुम कमरा बड़ा गंदा कर रखते हो, तुम रोजाना कपड़े उतारते हो। उस दिन तुझे अपनी बहन की याद आएगी, फिर रोने के सिवा कोई तेरे पास चारा ना होगा।